जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको लेकर के आए हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर हम गुरुग्राम में। यहां पर एक मामला आया है जिसमें कि अपराधी और पुलिस की साठगांठ सामने खुलकर आई है। किस तरह से पुलिस वालों के साथ मिलकर अपराधी कानून का मजाक उड़ाते हैं, यह हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह से पुलिस वालों के और अपराधियों की मिलीभगत आगे आने वाले समय में यदि इसी तरह से चलती रही तो कानून को ठेंगा दिखाते हुए ये लोग नजर आएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इस खबर के माध्यम से हम आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी के अंदर कैद है मुजरिम, लेकिन बावजूद उसके पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिर क्यों 2 से 3 महीने का समय मांगा जा रहा है कार्रवाई से बचने के लिए एसीपी गुरुग्राम के द्वारा। आखिर क्या वजह है? तब तक क्या सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी? क्या यही एक वजह है? जानना चाहेंगे इस खबर के अंदर, हम दिखाना चाहेंगे आपको हम पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं गुरुग्राम कोर्ट के अंदर, जहां पर एक ऐसा केस आप देखेंगे जिसमें कि पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कार्रवाई नहीं करने के। आपको जानकारी देना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा जी मनोज कुमार नाम है जी। मनोज जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ में बीते 27 फरवरी को? सर, मैं अपने गाड़ी चला के जैसे ही गली के अंदर एंट्री करी मैंने जी वहाँ पे एक बंदा मेरे को मिला, मेरी ही गली का था वो। जी उसको मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने आते ही कुछ नहीं पूछा, ईंट ठाई और मेरे सिर में दे के मारी थी। जी तो उसके बाद में एक नैनू नाम का लड़का है और दूसरा नाम उसका अनिल शर्मा नाम है जी और उसके साथ में उसका कोई साथ था एक बंदा और अंकित नाम का है, वो भी हमारी गली के ही थे। ठीक है जी। उन दोनों ने मेरे को ईंट मार के और धक्का देते हुए गली के बाहर ले गए जी। ठीक है जी। उसके बाद जो गली के बाहर परचून की दुकान थी, ठीक है जी, उसके साथ में एक सिलेंडर वाले की दुकान थी और उसके साथ में एक उन्हीं की दुकान है जो एक खाली गेट पड़ा हुआ था, उसी के सामने सब कुछ हुआ। बाकायदा वहाँ पे कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने मेरे को वहाँ पे खड़े होके ईंट मारी और ठीक है जी। तो मेरे जो सिर में 3 फ्रैक्चर आए, जो गली के अंदर ईंट मारी थी उससे मेरे ब्लड आना शुरू हो गया था। इस वजह से वो धक्का मारते ले गए। फिर उन्होंने एक ईंट मारी तो जैसे ही मेरे घर वालों को पता चला तो मेरी भाभी बीच में आई तो वो बीच में खड़ी हो गई बिल्कुल ही मेरे। तो जैसे उसने एक ईंट और मारी, एक मैंने हाथ पे चली, उसके बाद मेरे भाभी ने झेली। भाभी ने मेरे उसकी गुद्दी भी पकड़ रखी थी इसीलिए ताकि और हमला ना करे जी। तो ये जो हमला किया गया था किस कारण से हमला हुआ था? ये जी ऐसे का लेन देन था, हमारे चाचा की लड़की थी उससे था और इस बंदे उसने हमारी चाचा की लड़की ने इसको हायर किया या कैसे भी किया वो जानते। हमारे पर तो एक गली का लड़का था, उसने हमारे पर हमला किया। ठीक है जी। उस बाद में क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई क्या कुछ भी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई थी। 27 फरवरी को ये हुआ था और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई हमारे खिलाफ। फोन भी करा 112 पे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बीरो है जी। क्या हुआ था फिर? मतलब आपने पुलिस में यदि फोन किया कि कहाँ पे फोन किया, किस नंबर पे किया? 112 नंबर पर। 112 पे नंबर पे फोन किया, पुलिस आई? आप नहीं आई जी। फिर हम उनको उठा के ले गए, अभी घायल पड़े थे पूरे जी। हम इन्हें उठा के लेके गए थे गाड़ी में हॉस्पिटल में भर्ती करा। वहाँ पे टाके हॉस्पिटल में लेके गए? सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में आप गए, उसके बाद में क्या हुआ? फिर वहाँ पर रेफर कर दिया, टाके वाके भर के इनके। मुकैदीन के गंभीर चोट है, वो फ्रैक्चर वगैरह आया हुआ है जी। यहाँ पे कोई सर्जरी नहीं है। अच्छा। फिर हम वहाँ पे चले गए थे। फिर वहाँ पे भी कोई गौर नहीं हुई थी। फिर वहाँ से भी ला के फिर हमने प्राइवेट में भर्ती करे रात को 2:30-3 बजे आके फिर हम वहीं पे भर्ती करा। सारे सर की चोट वोट आई है। पुलिस ने जो आपका जैसे कि बयान के ऊपर कार्रवाई की है, तो पुलिस ने किस धारा के अंदर ये आपका केस रजिस्टर किया होगा, कुछ आपको जानकारी है इस बारे में? उन्होंने जी लड़ाई झगड़े का केस बनाया, खाली सिर्फ लड़ाई झगड़े केस बनाया। पुलिस को थोड़ी बहुत मोटी आसामी है, उसने खूब पैसा खिलाया चौकी वालों को जी। 323 का मुकदमा बनाया और जबकि मेरे को बहुत गंभीर चोटें हैं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी हमारे पास, सिटी स्कैन वगैरह सब चीज़ की रिपोर्ट है जी बिल्कुल हमारे पास है। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन? हम तो जी प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं जी हमारी मदद करी जाए। पूरा 1 महीने से हम बाहर हैं, हमें जान का पूरा खतरा है। ये मेरा लड़का जी पढ़ाई भी करता है, ठीक है जी, ये भी स्कूल नहीं जा रहा, बताओ। हम अब और उससे अगले दिन हमारे ऊपर दोबारा हमला हुआ है। मैं तो हॉस्पिटल में था जी। हाँ जी, उन्हीं लोगों ने। उसके बाद बकायदा चाचा की लड़की भी थी
और चाचा की 2 लड़की थी, उसका भाई भी था। अच्छा। ठीक है, वो भी साथ आया हुआ था। और ये मैन वो अनिल शर्मा है, उसकी माँ भी थी, उसकी वाइफ भी थी साथ में। तो और मेरे भाभी के जो नीचे वाला रूम है उसमें उसने ईंट उठाई है, बकायदा हमारे पास वीडियो है, वो आप उसमें देख लेना। घर में भी घुस गया, ईंट भी मार दी, खिड़की विड़की तोड़ दी जी। ठीक है जी। और उसके बाद भी हमारी बल्कि आए तो उसकी तो कोई सुना ही नहीं रहा, बल्कि हमने कहा ये है कुछ भी। तो 112 नंबर में ये मेरा भतीजा जी जिसने कॉल करी है, उनके ऊपर कोई भी नहीं आया जी, शाम तक भी। 12 पर कॉल करने के बाद पुलिस आपके पास नहीं आती? नहीं आई, कोई भी नहीं आया जी, बिल्कुल भी। ना थाने से कोई आया ना? कोई भी नहीं आया, बिल्कुल भी। दूसरे दिन तो आ गई थी। दूसरे दिन आ गई थी। पहले दिन में आपने नहीं आई। दिन को गिरफ्तार करके ले? दूसरे दिन भी हमें बैठा के ले गए। हमें इन्हीं को ले गई थी, क्योंकि मैं तो जी वहाँ पे था, वो ये बताएंगे जी। फिर वो जो है ना, पुलिस वाले ने हमारी रिपोर्ट पे लिखी नहीं, वो मरीज के पास गए सीधे पुलिस वाला। मरीज कौन थे? ये हमारे आपके पति। हस्बैंड के हाँ पास में गए? हाँ, वहाँ से रिपोर्ट लिखी? हाँ वीगर रिपोर्ट की। उनको उठाया नहीं, उनको उठाया नहीं, हमें ले जो कंप्लेनेंट है उनको नहीं उठाया, क्यों उनको उठा लिया, क्यों उसको उठाया नहीं? हाँ बल्कि मेरे घर वालों को ही ले गए और वो कैसा है। तो आप जैसे कि बता रहे हैं अभी पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को और पुलिस प्रशासन को, जिससे कि इस मामले में अधिक कार्रवाई की जाए? जी अब तो हमने जी जैसे जैसे ही हमारे वकील साहब है कोर्ट के अंदर केस डाला जी, अब तो जी जज साहब से ही उम्मीद है जी हमारी, जो कुछ कर सकते हैं जी वही है। तो देखा आपने कि इन्होंने बताया कि उम्मीद जो है जज साहब से है, यानी किसी की भी उम्मीद जब पुलिस तोड़ती है तो उसकी उम्मीद सिर्फ बचती है तो न्याय के इस मंदिर पे बचती है। न्याय का मंदिर है ये यहाँ पर, और न्याय के मंदिर के जो पुजारी हैं उनको वकील कहा जाता है, और वकील को भी भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि यदि वकील ना हो तो पुलिस अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकती है। और ये हमारे यहाँ पे देश में कहा भी जाता है कि सांप जो है वो रस्सी का बना दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसी सांप को फिर रस्सी में कन्वर्ट करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। हम इनके वकील से भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और क्या ये पूरा वाक्य है, बताएं। मेरा शुभ नाम एडवोकेट हेमंत कुमार है जी। ये लोग मेरे पास में आए थे, इन्होंने अपनी पूरी आपबीती मुझको बताई जी। इनकी पूरी आपबीती सुनने के बाद में एक्चुअल में क्या है कि इनके साथ जो ऑफेंस हुआ है उसको देखते हुए तो लगता है कि इनके साथ में जो इनके जो गंभीर चोटें लगी हुई है उसमें 307 बनती है, क्योंकि इनकी MRI में क्लियर है कि इनके राइट साइड में फ्रैक्चर है और लेफ्ट साइड में हेमरेज है। आप इतनी गंभीर चोट कोई इसको मार रहा है, पुलिस वाले एक अरनेश कुमार की जजमेंट का हवाला देके उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं ताकि वो एविडेंस मिटा सके। वो व्यक्ति सेकंड डे जाके इनको दोबारा से इनके घर में हमला करता है, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, उस दिन भी जाति सूचक शब्द बोले थे, और इनके ऊपर दोबारा से हमला करता है इनके घर में घुस के, जो कि 452 IPC का सेक्शन लगना चाहिए जिसमें नॉन बेलेबल है, उसमें भी इनको उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। गिरफ्तार ना करके उसको फिर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में वो व्यक्ति आज भी खुलेआम घूम रहा है, जिसमें पुलिस अरनेश कुमार की जजमेंट का हवाला देके 7 साल, जबकि इसके 307 का मैटर बनता है क्योंकि इसके हेमरेज है, फ्रैक्चर है। दूसरी बात कि स्पेशल एक्ट जहाँ पे SC ST एक्ट लग जाता है वहाँ पे अरनेश कुमार की जजमेंट लाई नहीं करती है। सेकंड चीज़, अरनेश कुमार की जजमेंट भी लाई नहीं करती, और स्पेशल एक्ट के अंदर SHO को पावर नहीं है, ACP को पावर है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करने की। ACP के साहब के पास में हमने 7 तारीख 30वें महीने में हमने कंप्लेंट की थी, और खुद इनको ले जाके मैं खुद मिलने गया था। ACP साहब ने भी SHO को डायरेक्शन दी, लेकिन SHO साहब का कहना है कि डॉक्टर की ओपिनियन, वो बात ठीक है, लेकिन जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैटर बनता है वहाँ पे पहले अक्यूज को गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर से राय लेनी चाहिए कि ये ऑफेंस किस तरह का है, ना कि उसको अरनेश कुमार की जजमेंट का हवाला देके छोड़ दिया जाए और वो नेक्स्ट डे ही उस व्यक्ति के साथ में कोई ऐसा हमला कर दे या उसके साथ में कोई ऐसी वारदात कर दे कि वो बंदा अपनी कंप्लेंट कराने के भी लायक न रहे। और वही सेम वाक्य इनके पास हो रहा है। और अभी हम अपने गुड़गांव कोर्ट में हमने ये इनका केस दायर किया है, और वो हमारे जज साहब है, ऑनेबल जज साहब वेद प्रकाश सिरोही जी। हमें पुलिस वालों से नहीं कह सकते जो इनको देखते हुए, लेकिन हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, वो शायद इन गरीब लोगों के से न्याय करेगी इनके साथ में। आपसे एक सवाल मेरा ये बनता है कि जैसे कि आपने बताया कि जो डॉक्टर का ओपिनियन है, तो क्या डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की चीजें बताई हैं जिससे कि जो केस है वो कमजोर हो जाए? नहीं सर, बात ऐसी है कि सबसे पहले पुलिस जैसे कोई ऑफेंस होता है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाती है, सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट, सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट। कोई नॉर्मल केस होता है तो वो वहीं पे उसको दाखिल कर लेते हैं। जब केस सीरियस होता है तो वो जब ही आपके सफदरजंग रेफर करते हैं। जब उन्होंने अपने MLC के अंदर
साफ तौर पे ये लिख दिया कि भाई इसके ब्रेन हेमरेज है, तो क्या 323 बना सकती है पुलिस? अगर ब्रेन हेमरेज है, 323 का मतलब क्या है? एक थप्पड़ मारना नॉर्मल एक कहा सुनी, 323 ब्रेन हेमरेज है, 323 का मुकदमा देके उस बंदे को बाहर छोड़ती है ताकि वो एविडेंस मिटा सके, इन पे दोबारा हमला कर सके। और इनको, और उस बंदे की हिम्मत देखो कि नेक्स्ट डे जाके सेम प्लेस पे जाके इनके घर में घुस के, जो कि वो अपनी वीडियो में कह भी रहा है कि मैं तेरा आदमी मरता हो तो मरे, मेरा जो पैसा वो, जबकि उससे इनका कोई लेन देन नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है, सिर्फ वो एक हायर किया हुआ है क्या है। बाकी हमने इनकी जो इनके केस की पूरी पड़ताल करी है, उससे तो यही लगता है कहीं ना कहीं भाई वो पॉलिटिकल लगा लो या फिर मान लो भाई थोड़ा सा मजबूत व्यक्ति होगा जो कि इन गरीबों की सुनवाई नहीं कर रही है। वैसे आज भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, इस तरह के केस हमारे पास आते हैं कि भारत देश में आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है कि क्या एक पैसा ही इतनी बड़ी चीज़ है कि गरीब का मतलब एक पैसे के आगे एक गरीब की सुनवाई नहीं है? क्या पुलिस को दिख नहीं रहा कि इसको कितनी गंभीर चोट है? और पुलिस ने कल हमारा केस डलने के बाद में इनको एक शामिल जांच सूचना पत्र भेजते हैं और उसके अंदर इनसे हवाला मांगते हैं कि आप शामिल जांच हो और अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपने जो भी एविडेंस है वो हमें दो। जबकि पुलिस का राइट बनता है, पुलिस का फर्ज बनता है कि वहाँ जाके हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेनी, डॉक्टर से उसकी राय लेनी, उसके बाद जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट करने। जहाँ का ये ऑफेंस बता रहे हैं वहाँ टोटल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब ये क्या करेंगे? अब ये कहेंगे 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद में वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ली नहीं। आप स्टार्टिंग में ले लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यही है कि हमने इनकी एसीपी, इसके अंदर जो हमने पार्टी बनाई हुई है उसमें SC/ST एक्ट सेक्शन 3 और 4 के अंदर है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट इसके अंदर किसी भी अगर जांच नहीं करता है SC/ST एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली पार्टी बन जाएगा, सेक्शन 4 कहता है। तो इसमें एसीपी साहब के पास में ऑलरेडी हमने 7 तारीख को कंप्लेंट दी थी एसीपी साहब को। एसीपी साहब की कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीपी साहब की कंप्लेंट पे कार्रवाई ना होने के कारण SC/ST एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में ऑलरेडी वो पार्टी बन गई। इसमें हम चाहेंगे कि इसमें DCP साहब हमारी इस पर कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि कोर्ट की कार्रवाई अब आगे क्या होगी वो देखा जाएगा, लेकिन पुलिस की हील हवाई इस मामले में पूरी तरह से उजागर है और कहीं ना कहीं पुलिस और अपराधियों की साठगांठ इस मामले में मिलती है, जिसमें कि शिवाजी नगर थाना जो कि सवालों के घेरे में आता है, क्योंकि शिवाजी नगर थाने को इस केस को हैंडल करना था और शिवाजी नगर थाने ने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया है, सही तरह से भी नहीं किया है। एक तो करना होता है कि पूरी तरह से नहीं किया, दूसरा जो किया है वो भी सही तरह से नहीं किया है, जिस कारण से अपराधियों का बच निकलना थोड़ा सा आसान उनको लग रहा था कि अपराधियों को बचा लिया जाएगा और जो विक्टिम है उसको जो चाहे सजा हो या ना हो, या जो भी भगवान सजा दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनके सर में चोट लगी है, आगे क्या होगा कार्रवाई वो एक अलग चीज़ है मैटर। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस थाने की और अपराधियों की मिली भगत पूरी तरह से इस केस में सामने आ रही है। जल्द ही इस बारे में और अधिक खुलासा हम करेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।